अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोगों ने 10.51 तक डिस्कशन कर ली थी और 10.60 में हम देख रहे थे। 60 में वह कह रहा है द मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी रैंक 8 प्लेयर्स। कहता है हमारे पास 8 प्लेयर्स हैं, 1 से लेके 8 तक 8 प्लेयर्स हैं। रैंक कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। कहता है इनका रैंक कोरिलेशन फाइंड करते हैं। तो द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, 8 प्लेयर हैं ए से लेके एच तक और उनके रैंक दिए हुए हैं। ए का पहला रैंक है, बी का दूसरा, सी का तीसरा, ऐसा करके रैंक दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास रैंक कोरिलेशन आ जाए तो सर रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है। सही है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। रैंक कोरिलेशन वाले क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले की बजाय डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड करना सीखते हैं। ठीक है, जो कि मैंने सिखाया तो होगा, लेकिन फिर भी माशाल्लाह नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दोबारा सिखा देते हैं। लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। नाउ होल्ड योर कैलकुलेटर। अच्छा जी, कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो डेटा है तुम कैसी हो, तुम अपना बताओ ना, तुम कैसी हो, मत छेड़ो। तुम ठीक हो? हाँ, कैसी हो, कैसी हो चलेगा ना, तुम उनका मजाक उड़ाते हो और आपका नाम अपना नाम बदल देना। अच्छा जी सर, रिग्रेशन कोरिलेशन को, रैंक कोरिलेशन को अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रेस मोड बटन, देन स्टार्ट 3 नंबर पे स्टार्ट 3 प्रेस करेंगे, देन 2 पे a प्लस बी एक्स, सर a प्लस बी एक्स प्रेस करेंगे। आपके पास 2 कॉलम आ जाएंगे x और y के। अब x वाले कॉलम में पहले वाले प्लेयर 1 को 1 2 3 4 5 6 7 8 पुट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, सर मैंने तो पुट कर ली वैल्यूज। अब नेक्स्ट पुट करनी है, राइट एरो प्रेस करें, y में चलेंगे, डाउन एरो प्रेस करें, टॉप पे चल जाएंगे। अब वो सर आप लोगों ने सेकंड वाले को बड़े ध्यान से पुट करना है। पहले है 2 2 इक्वल 1 इक्वल 5 इक्वल 7 इक्वल 3 इक्वल 6 इक्वल 4 इक्वल 8 इक्वल। सर डन। सर एसी का बटन प्रेस करके बार बार आ जाएंगे, ये ऑरेंज कलर वाला एसी वाला बटन प्रेस करते हैं। फॉर आंसर यू हैव टू प्रेस शिफ्ट 1, देन सर 5 नंबर पे आरईजी रिग्रेशन। सर आर किधर लिखा हुआ, सर 3 नंबर पे आर लिखा हुआ, सर 3 नंबर पे। सर प्रेस 3, सर प्रेस इक्वल एंड हियर इज आंसर। मुबारका मुबारका 0.67। ठीक है, ये 0.67 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आप रैंक कोरिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, when you are trying to solve rank correlation in calculator, you have to put ranked value, not the actual x and y values. Understand? Okay. सर अगला सवाल क्या कौन सा आ गया? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। होने के लिए मजाक चल रहा है। तो सर अब क्या करेंगे? सर अब तो हम रुल गए। ठीक है, अब तो उसने पीछे वाले सवाल में तो उसने 1 2 3 दे दी थी ना, यानी कि वो ऑलरेडी रैंक्ड वैल्यू थी, तो हमने याशी प्रोग्राम चला लिया था। सर अब याशी प्रोग्राम चलने वाला सर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रैंक फाइंड करेंगे। तो रैंक फाइंड करेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर से, हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि जिसने ज्यादा नंबर हासिल किए होंगे उसकी पहली पोजीशन, दूसरे वाले की दूसरी पोजीशन। चलें रैंक करते हैं। फाइंड करना है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। कहता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को फाइंड करना है। ठीक है, फॉर रन स्कोर्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड इनिंग। तो फर्स्ट एंड सेकंड इनिंग्स का आपने रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है। आपको पता है हमारा फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मिशन डी स्क्वायर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। हम कहेंगे स्टे हेयर। ठीक है, वी डोंट नीड यू। ठीक है, हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। तो हमने कहा आप यहाँ पे स्लीप करें, स्लीप कर लें, स्लीपिंग प्लीज। ठीक है, हम आपको इस्तेमाल करने वाले नहीं है। सर रैंक करें, सबसे पहले हाईएस्ट देखें, इनिंग वन में हाईएस्ट कौन है? 79 और 81।
सर नजरें प्रॉपर रखनी है। 81 के बाद 70, फिर 73, 60 वाला और कोई है 68, फिर 50 वाला 49, 46, 43। सर ये रैंक बन गया। अच्छा अब सेकंड इनिंग का भी सर रैंक बना लेते हैं। कौन है 85 1 पे, फिर 70 नहीं है, 60 वाला है 2, 50 वाला 62 है, उसके बाद 55, फिर 53, 36, 31। सर मुबारका, हमने रैंक बना लिए। अब कैलकुलेटर आ जाओ तुम वापिस, तुम्हारी जरूरत पड़ गई। आ जाओ जरा, दोबारा सॉल्व कर लेते हैं इसको जरा, ठीक है। अच्छा जी, तो आ जाओ जरा। सर एक्स में पहले क्या पुट करना है आज 6, सर 6 पुट कर लें 6, उसके बाद 3 इक्वल 4 इक्वल 2 इक्वल 5 इक्वल 7 इक्वल 1। डन बच्चों, राइट मूव करेंगे और यहाँ से चल जाएंगे। अच्छा जी, ये 8 में 8 कैसे आ गया? अच्छा फिर यार एक वैल्यू उड़ानी पड़ेगी मुझे, ठहर उड़ा दूँ मैं जरा इसको। उड़ गई, चलो डन। टॉप आ जाए और अब हमें वैल्यूज लिखनी है। अच्छा जी, 7 इक्वल 4 इक्वल 2 इक्वल 3 इक्वल 1 इक्वल 6 इक्वल 5 इक्वल। डन बच्चों, एसी का बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट 1 और 5 और 3 और इक्वल, और आंसर 0.2857। सर ये कहाँ पे आंसर है 0.2857? चार्ली में? सर चार्ली नजर नहीं आ रहा बच्चों को। हाँ ये आ गया 0.2857। सर याची करें, मोजा लगियां। अच्छा जी, सर 62 वाला सॉल्व हो जाएगा? सर 62 वाला सॉल्व करना। सर देखें ओरिजिनल डाटा दे दिया ऐसी की तैसी उसकी, अब तो ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया। अब क्या करना है, फाइंड दी लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। बाई डिफॉल्ट आपको पता है ये लाइन बनती है। सर बस सर आप तो इसकी जान लेके छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। अब सारा कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे हम। अब हमने कोई मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करनी। अच्छा चलें, सर वैल्यूज पुट करें। अच्छा जी, सर वैल्यूज पुट करने के लिए mod 3 फिर 2, चलें जी सर वैल्यूज लिखें 72, 66, 71, 68, 75। सडन। अच्छा अब वाई वाली वैल्यूज पुट कर दें 95, 80, 83, 75, 92। सर ये देखें आंसर आ गया। इसी ऑर्डर प्रेस किया, शिफ्ट 1 और 5। और सर ए और बी चाहिए होता है ना। सर चेक करें, सर ए देखें हमारा क्या आ रहा है 48.06। सर ये देखें ए आ गया -48.0। सर बिल्कुल यही आएगा सर, ये देखें -48.07। सर यहाँ पे भी आ गया -48.07। सर अब क्या रहेगा बी जो कि 1.89 है। सर चेक करें, शिफ्ट 1 5। सर बी 2। सर ये देखें बी आने वाला है यार। सर ये देखें 1.89। सर 1.89। सर ये अशियां लग गई हैं। चलो सर सवाल डन। अच्छा कैलकुलेटर 7 आया था, हम 7 कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, एनी मसला मसाइल? अब क्या चाहिए इसको हमारी जिंदगी से? कह रहा ए बता दिया मैंने, बी भी बता दिया। कहता वाई नेक्स्ट लाइन बता दें। तो बी कितना 0.35। सर बी देखें 0.35 कहाँ पर है, और 2 आ रहे हैं, ये देखिए ये भी और ये भी है। अब हमें कैसे बचाना, माइनस वाला कि प्लस वाला? नहीं सर तुक्के नहीं मारने। सर उसने बताया नहीं है कि माइनस वाला बी या प्लस वाला बी। सर ये 0.35 के साथ माइनस लिखा है या प्लस लिखा है? प्लस। सर तो प्लस वाले सिलेक्ट करूंगा ना। डन। 64 वाला सर कैलकुलेटर से हो जाएगा। सर कैलकुलेटर में इस सारी वैल्यूज को एक्स में रखना है, इसको वाई में रखना है।
सर बिल्कुल इस वाले सवाल की कॉपी है सर, 62 जो भी मैंने कैलकुलेटर सॉल्व किया। 64 हो सकता है, 65 सर, 65 तो शुरू में अर्ली एजेस में हमने सॉल्व कर लिया था शुरू वाले सवालों में। अगर आप कहते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं दोबारा, आई हैव नो प्रॉब्लम, कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कर लेते हैं सॉल्व। बच्चे वैसे करना तो मैंने सॉल्व, वैसे कहता वाई ऑन एक्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें सर, बी वाई ऑन एक्स। तो बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला एन कितना है 5, एन समीशन एक्स वाई कितना है 1985, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स और समीशन वाई, और फिर एन समीशन एक्स स्क्वायर, एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, एंड द बी इज 3.19। सर गॉट इट। एंड ए वाई ने कैसे आया, वाई बार माइनस बी एक्स बार। सर वाई बार कितना आया 315 डिवाइड बाय 5 समीशन वाई, माइनस बी कितना है 3.19, एक्स बार कितना है 65/5, और ए आ गया माइनस 108.47। चेक करो ये आता है कि नहीं आता, चेक करें शाबाश जरा, ये बी और ए यही आते हैं। प्लीज चेक करें यार, मैंने पूरा सवाल सॉल्व कर लिया, कैलकुलेशन नहीं है, बाहर से बंदे बुलवा लें कैलकुलेशन के लिए, नहीं आ रहा। बी वाई एक्स क्या आ रहा है, अच्छा ये 3 नहीं है, ये है 13.19 है, तो यहाँ पे लिखा 13.19, तो ये 3 नहीं है, असल में ये 13 है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा फिर ए भी बदल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13.19, तो इससे बताए आंसर क्या आता है। अच्छा ये सही है, अच्छा ये सही है, तो ठीक है, फिर ऑप्शन बीटा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसको हम कर देते हैं 13, ये हम 13 कर देते हैं, ठीक है बच्चों, ये 13.19 आ गया। ओके, नाउ इट्स करेक्ट। नाउ 66 पे चलते हैं। 66 में वो कह रहा है, 66 में वो कह रहा है कि y इज इक्वल टू दिस है। अच्छा, कहता है वेयर x रिप्रेजेंट हाइट, कहता है x हाइट है, जबकि y कितना है वेट इन किलोग्राम, y वेट है और x हाइट है। कहता है यूजिंग अबव इक्वेशन वी कैन से दैट फॉर ईच सेंटीमीटर इंक्रीज इन हाइट। सर हाइट कौन है x, तो x हाइट है, y वेट है, ठीक है। अच्छा जी, कह रहा फॉर ईच सेंटीमीटर इंक्रीज इन हाइट, कहता हाइट में अगर 1 सेंटीमीटर का इंक्रीज करूंगा तो y में अगर x में 1 का इंक्रीज आएगा तो y में भी इंक्रीज है, में प्लस है, लेकिन y में इंक्रीज कितना आएगा 0.38 से, तो वो कह रहा है कि डिक्रीज होगा, नहीं हमने कहा डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा, तो फॉर ईच सेंटीमीटर इंक्रीज इन हाइट वेट विल इंक्रीज बाय 0.38 kg, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। 67 में सेम है, अगर x में इंक्रीज करेंगे y में इंक्रीज कितना होगा 5 टाइम हो जाएगा, तो अगर एडवर्टीजमेंट 1000 से इंक्रीज करेंगे तो 5000 से सेल बढ़ जाएगी। 25 वेरिएशन इन y, तो कहता है बताओ r कितना होगा, तो 25% का स्क्वायर रूट ले लो, तो 0.5 प्लस माइनस में आ जाएगा। r अगर 0 है तो कोई कोरिलेशन नहीं होता, और यहाँ पे क्या करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो r का ओ ये तो सेम है, ये 0.70 अभी भी याद आ रहा है, अभी भी याद आ रहा है, तो ये 10.70 वाला कौन सा सवाल है देखना 53, 10.53 और 70 सेम, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है सवाल, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। नाउ 71, मोजा लग गया, आखिरी सवाल तक पहुंच गए।
चलो आखिरी सवाल, इसको तो फिर आराम से कौन से करते हैं हम। अच्छा जी, आखिरी सवाल में वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि कहता है समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार 954 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ गया, और आर गिवन कर दिया और एन पूछ रहा है। ठीक है, अब ये तो हमें पता नहीं चलना कौन सा फॉर्मूला लगना है, तो अब कोई फॉर्मूला ऐसा ढूंढो जिसमें आर भी आ रहा हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई भी आ रहा हो और एन फाइंड करना हो। तो ये वाला फॉर्मूला चल लग जाए किसी हद तक, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये फॉर्मूला लग सकता है, ये फॉर्मूला लग सकता है, ये फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, तो आर कितना आ गया 0.524 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है 21.5 मल्टीप्लाई बाय 10.61, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई, यानी कि कोवेरियंस आ जाएगा। बता सकते हो कोवेरियंस क्या होता है, कोवेरियंस क्या होता है यार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आता है उसको 0.524 से मल्टीप्लाई करो, कोवेरियंस आ जाएगा, कितना आ गया 119.53। ठीक है, अच्छा अब ये कोवेरियंस मेरे पास आ गया, अब यहां से हम एक और फॉर्मूला लिखने वाले कोवेरियंस का। कोवेरियंस का फॉर्मूला है जी, मैंने अपने लेक्चर नोट्स में दिया हुआ फॉर्मूला, सबसे एंड में देखना, ये वाला समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ओवर n कोवेरियंस के बराबर होता है। सर n यहां से आएगा, ये कोवेरियंस कितना है 119.53। सर न्यूमरेटर कितना है 954। सर n यहां से मल्टीप्लाई, n यहां से चाहिए तो n इधर आ जाएगा, ये n की जगह आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 954 divided by 119.53 and the answer is 7.98 approximate equal to 8 sir। हो गया, ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 10 सर एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल डन। इन सारी वीडियोस को सर अच्छे से देख लीजिएगा दोबारा एक बार, तो उम्मीद है इंशाल्लाह कोई मसला सर नहीं रहा होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा वाला ख्याल रखिएगा, चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह आपके पेपर पास कर दें। ठीक है, अम्मा अब्बा से भी दुआ कीजिएगा और मुझे अपनी ढेर सारी वाली दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।